8th Standard Maths, Part 1, Chapter 3, Indices and Cube Root. So, अपन इसमें सबसे पहले क्या करते, रिकॉल कर लेते, ठीक है। तो रिकॉल के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपने लास्ट ईयर मतलब ही 7th स्टैंडर्ड में कुछ लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़े होंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है। a to the power m इंटू a to the power n इक्वल्स टू a to the power m प्लस n, ये सब जितने फॉर्मूलेस ये से क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए, सेम इसी को देख के इसको सॉल्व करना है और आपको ये आ जाएगा। और ये आपके लिए ही एक रिकॉल है, एक रिवीजन है, ठीक है। ये आपको अपने मन से करना है, ईजी है। लास्ट ईयर आपने ये किया है तो आपको ये ईजिली आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है, अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर यहाँ से, जो कि मीनिंग्स ऑफ numbers with rational indices. First है meaning of the numbers when the index is a rational number of the form 1 by n. Okay, so first वाला है 1 by n के फॉर्म में, ठीक है। सो 1 by n के फॉर्म में मीन्स कैसे, अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर 1/n बोले तो 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ऐसा दिया है, ये काय का साइन है, इसे बोलते हैं अपन रूट, है ना। तो ये है रूट 25। तो रूट 25 को 1/n के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी 25 टू द पावर 1/2, ठीक है। रूट 25 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ऐसा बनता है कि अगर रूट a है तो ये हो जाएगा a की पावर में 1/2। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे a की जगह, ठीक है। कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 25 36 49 जो भी है, कोई भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के अंदर। इफ अगर ऐसा लिखा है 27 और ये है 3, अब यहाँ पे 3 आ गया, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, जैसे ये लिखा है इसके जगह भी यहाँ पे 2 भी हो सकता है। ये अगर 2 भी रहा ना तो सेम आएगा, ठीक है। वो कन्फ्यूजन करने के लिए 2 लिखते हैं कभी कभी, पर वो सेम होता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ऐसे 3 आ गया, सो 3 आ गया तो इसका मतलब कैसे आएगा, सिंपल है। 3 आ गया तो 27 के पावर में 1/3, सिंपल है ना। कुछ चेंज हुआ क्या, बस यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा ऊपर में पावर में, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से उसके कुछ बनते हैं प्रॉब्लम्स। सो इसको रीड कैसे किया जाता है, अभी ज़रूरी नहीं यहाँ पे 3 चाहे करके, यहाँ पे अभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको सेम वैसे लिखेंगे 1/5, है ना। जो जहाँ पे यहाँ पे जो भी नंबर आया वो नंबर डायरेक्ट चले जाएगा उसके पावर के बेस के नीचे, ओके। पावर के अंदर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो। अभी इसको अपन रीड कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको इन जनरल कैसे रीड किया जाता है, nth रूट ऑफ a। अगर ये ऐसा है a टू द पावर 1/n, ठीक है, तो इसको कैसे बोला जाएगा, nth रूट ऑफ a, ठीक है। सिंपल है, nth रूट ऑफ a। इसको ऐसा लिखा भी जाता है और इसको ऐसा रीड भी किया जाता है, nth रूट ऑफ a। इफ सपोज ऐसा है, इसी को ले लो, ये नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ a की जगह पे क्या है यहाँ पे 243, ठीक है। 5th रूट ऑफ 243। अगर स्क्वायर होता तो मतलब 2 होता 1/2, इसको कैसे लिखेंगे, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 आया, देखो स्क्वायर का 2 रहा तो स्क्वायर, 3 रहा तो क्यूब, बाकी जितने भी रहेंगे नंबर्स जैसे 4 5 6 7 तो उसको 4th 5th 6th ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बस स्क्वायर और क्यूब के अंदर डिफरेंस है, क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। बस ऐसे ही है प्रॉब्लम्स। अब सपोज ये ऐसा है नंबर, ठीक है, 10 टू द पावर 1/5
इक्वल्स टू x। अब 10 टू द पावर 1/5 को कैसे रीड करेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ व्हाट? 10, फिफ्थ रूट ऑफ 10। अब इसको ये अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है इसको, और कुछ इसको और सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करते हैं? ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 1/5 ऊपर वाला पावर वाला, ठीक है, वो कैसे 1/5 मतलब ये कुछ फ्रैक्शन में नंबर है, तो ये उधर चले जाएगा ना तो फ्रैक्शन हट जाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा? x इक्वल्स टू x के पावर में 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ये आ गया इधर पे, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इक्वल्स टू x के पावर में 5। ठीक है, सिंपल है। ये फ्रैक्शन में उधर जाके क्या हो जाएगा? सिंपल में आ जाएगा। ठीक है, सो ये था अपना टाइप 1। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ये है, जैसे अगर लिखा 81 के पावर में 1/4, यहाँ पे लिखा है 81 के पावर में 1/4, तो अब हम इसको कैसे लिखोगे, या फिर यहाँ पे क्या बोले, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। सिंपल आपको दिया ही है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? 4th रूट ऑफ 81। सेम वैसे ही बाकी सबको आपको सॉल्व करना है, इजी है और कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे आपको दिया है। ठीक है, देन अभी अपन सेकेंड टाइप देखते हैं इसका सेकेंड टाइप है फॉर्म द मीनिंग ऑफ द नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। ठीक है, अभी ये पहला वाला था 1/n, अभी सेकेंड वाला कौन से फॉर्म में? m/n। सपोज एग्जाम्पल लेते, 8 के पावर में है 2, तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है 8 8 64। ठीक है, अभी उसके बाद इसी का अपन अगर 64 का क्यूब रूट निकालते हैं, मतलब ही क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसको कैसे लिखेंगे? 64 के पावर में आएगा, इसके पावर में क्या आएगा? 1/3। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं ना, अपन ने इसके पहले देखा है 1/3 लिखते हैं। ठीक है, और 64 को कैसे लिखते हैं? अभी अपन ने देखा 64 को कैसे लिखते हैं? 8 के पावर में 2, तो 64 को कैसे लिखते हैं? 8 के पावर में 2। ठीक है, और ये बाहर में क्या था? 1/3 था, ये 1/3। ये हो गया अपना एक नया फॉर्म। तो ये क्या होगा? इसका पहले अपन क्या करेंगे, जैसे 64 का निकालेंगे क्यूब रूट, पर 8 का स्क्वायर है ये, यहाँ पे आंसर होता है 4 आता है आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे 64 को आप 4 को पहले 4 का क्या होगा? 4 का सपोज ये अपन ये कर दिए, मतलब जैसे 64 है, 64 के पावर में 1/3, मतलब 64 का क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है, जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो अपन ने कैसे फाइंड किया 64 का क्यूब रूट कैसे होता है करके? तो सिंपल है, पहले 1/3 के फॉर्म में लिख लिया, देन 64 कैसे लिखा जाता है? 64 को लिखा जाता है 8 का स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ, इसके बाद में अपन ने क्या निकाला? स्क्वायर निकाला। ठीक है, क्यूब रूट के बाद में क्या है? स्क्वायर है। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर निकाला अपन ने? 8 का। 8 का स्क्वायर निकाला कि नहीं? बस इसको ऐसे लिखेंगे, द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4। इसको इस टाइप से ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखेंगे देखते हैं। अभी 64 तो अपने को पता है कि 64 8 का स्क्वायर है।
तो इसका दूसरा टाइप देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको दो तरीके से भी लिखा जाता है। अभी अपने को क्या अपने को फाइनल आंसर क्या मिला है, देखो इसके बाद में क्या मिला है। आपको आपने ये लॉ पढ़ा होगा, तो ए टू द पावर होता है m इंटू एन। ठीक है, आपने पढ़ा है, तो सेम वही ये हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर में 2 इंटू 1/3 क्या होता है, सिंपल है, 8 के पावर में 2/3 है ना। तो अपने को मिला क्या फाइनल, 8 के पावर में 2/3। तो 8 के पावर में 2/3 को ही दूसरे तरीके से सॉल्व अपन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, 8 के पावर में 2/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 की पावर में 2, देन बाहर से 1/3 है ना। या फिर 8 के पावर में 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 8 के पावर में 3, देन बाहर 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2, अंदर बाहर 2। सेम है, आप ये 1/3 को अंदर लिखो या फिर 1/3 को बाहर लिखो, आंसर आ जाके सेम ही आएगा। 8 टू द पावर 2/3 ही आंसर आएगा फाइनली। आप पर इसको जो रीड करने का या फिर लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे 8 के पावर में 2/3 है, तो इसको अपन कैसे लिखा, 8 की पावर में 2 लिखा है, देन बाहर 1/3 किया है। तो इसके अंदर कैसे कि 8 की पावर में 1/3 लिखा है, फिर बाहर में 2 किया है ना। तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखो पहले इसका देखते, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ, बाहर से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, बाहर से, ये क्यूब रूट है, 1/3 इज नथिंग बट ए क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8, लास्ट से अंदर आएंगे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8। अब इसमें कैसा होगा, आप खुद ही सोच के देखो इसमें कैसा आएगा, इसको कैसे रीड करेंगे। पहले क्या है स्क्वेयर, तो स्क्वेयर ऑफ, स्क्वेयर रूट है कि नहीं, 1/2 है कि नहीं, 2 है ना डायरेक्ट, तो स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट, अभी ये 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, तो स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसको ऐसा रीड करेंगे है ना। तो इस टाइप से इसको अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे, और उसको इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, इसका एक सिंटैक्स जैसा कुछ बनाया है, मतलब अपन उसको उसमें वैल्यूज रख के अपन उसको लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने कैसा किया है, जैसे a टू द पावर m/n है, तो इसको कैसे लिखा है, a की पावर में m, बाहर से 1/n, तो इसको कैसे बोलेंगे, अभी आपने बताया, अभी अपन यहाँ पे पढ़ा है, तो nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। ठीक है, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, इसको ऐसा रीड करेंगे कि लास्ट से अंदर आएंगे ना, तो लास्ट के n है, nth पावर ऑफ, सॉरी nth रूट ऑफ, कि 1/n है, तो nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। ठीक है, बस इसी टाइप से आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपको उस टाइप से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे अगर लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, क्या बोला है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। तो अपन क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो अपन ने बताया कि अपन लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले 121 को लिख लेते हैं। ठीक है, 121 है सबसे आखिरी में। ठीक है, अब उसके बाद बोला है 5th पावर, रूट बोला है क्या, रूट है कि नहीं, 5th पावर है ना, तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 5। अभी इसके लास्ट से आ रहे हैं अपन, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी क्या आया है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट है मतलब ही 1/2 है, ब्रैकेट देंगे और बाहर लिखेंगे 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली है 121, 5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 121, 5/2, मिल गया आंसर। ठीक है, आप एक तो इसे सॉल्व करके लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है कि
आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, तो आप ऐसा मतलब डायरेक्ट भी इतना आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब सॉल्व नहीं करते से, पर ये आपके समझने के लिए कि आपको इस टाइप से ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आपको ऐसा सॉल्व करके क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो ये था अपना टाइप सेकेंड m/n वाला। देन अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी कुछ रिकॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 होता है, ठीक है। मतलब ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का भी स्क्वायर 16 ही होता है, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट द व्हाट number 16 has 2 square roots, one positive and the other negative. So 4 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं अपन, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। अब -4 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, -4 इंटू -4 इक्वल्स टू 4 4 जो होता है 16, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब ये 16 आया आंसर, ठीक है। मतलब 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर क्या है, सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, ठीक है। वन पॉजिटिव है, अदर क्या है, नेगेटिव है। देन कन्वेंशनली पॉजिटिव रूट ऑफ 16, मतलब ही पॉजिटिव रूट ऑफ 16 इज शोन एज ऐसा, ठीक है। पॉजिटिव रूट ऑफ 16 को कैसे लिखा जाता है, ऐसा। एंड नेगेटिव रूट ऑफ 16 इज शोन एज, और नेगेटिव रूट ऑफ 16 को कैसे लिखा जाता है, -√16, ठीक है। सो इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो √16 क्या आएगा, 4, ठीक है। एंड -√16 आएगा -4, ठीक है। ये याद रखना, -√16 क्या होता है, -4 आएगा, क्योंकि एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। एवरी पॉजिटिव नंबर, हर एक पॉजिटिव नंबर का 2 स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज व्हाट, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज व्हाट, 0, सिंपल है। तो ये था अपना कुछ रिकॉल जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट ईयर में, ठीक है। अभी क्यूब और क्यूब रूट देखते हैं। इफ अ नंबर इज रिटन 3 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइड, then the product is called the cube of the number. For example, 6 into 6 into 6 equals to what? 6 cube equals to 216. Hence, 216 is the cube of 6 to find the cube of rational number. Okay. So, एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 का, यहाँ पे 6 का दिया है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, अपन 3 का ले लेते हैं। सो अगर 3 को अपन 3 टाइम्स लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा व्हाट, 9, 9 इंटू 3, ये 3 3 से 9 कर लिया, 9 इंटू 3। अब इन दोनों का कर लेंगे तो 9 3 ज़ा व्हाट, 27। क्या आ रहा है आंसर, आया 27। मतलब ही व्हाट, मतलब ही इसी को अपन 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स लिखा गया है करके ही 3 के पावर में क्या, 3, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, 27 इज द क्यूब ऑफ व्हाट, 3। मतलब ये क्या हो गया, 27 3 का क्या है, क्यूब है। 3 टाइम्स लिखा मतलब क्या है, क्यूब। 2 टाइम्स लिखा मतलब क्या है, स्क्वायर, है ना, ये तो पता है। तो उसको क्या लिखा गया है, 3 टाइम्स लिखा गया है, मतलब ही वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 27 इज द क्यूब ऑफ व्हाट, 3। सो इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, फिर अपन उसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट वाले, ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सपोज यहाँ पे दिया है कि अभी अपन माइनस नंबर लेते हैं, -6 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। ये फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, -6 को 3 टाइम्स लिख देंगे। पहले 2 को सॉल्व कर लो, 6 इज द 36,
माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, प्लस, तो प्लस को ऊपर नहीं लिखेंगे, प्लस को आप नहीं भी लिखे तो चलता है। माइनस इंटू माइनस व्हाट, प्लस, और 6 6 36 इंटू -6। अब ये दो का 36 इंटू 6, सो 36 इंटू 6 होता है 216। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, सो प्लस माइनस व्हाट, माइनस, तो आंसर क्या आ रहा है, -216। अगर कोई भी माइनस साइन का या फिर माइनस के साथ कोई भी नंबर हो, उसका अगर क्यूब निकालना है तो आंसर भी माइनस में ही आता है, ठीक है, ये याद रखना। पर अगर कोई स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। पर माइनस नंबर का कोई भी क्यूब निकल देगा, उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। -2/5 का क्या निकालेंगे अपन, क्यूब निकालेंगे। तो -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 को क्या लिखेंगे, 3 टाइम लिख देंगे। ऊपर के नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 5 से 25, 25 5 ज़ा होता है 125। अभी साइन देखते, माइनस माइनस व्हाट, माइनस माइनस इज प्लस, देन प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। आंसर क्या आएगा, -8/125। अभी ये तो हो गया, अपन निकाले हैं क्यूब, ठीक है। अपन ने भी क्या निकाला है, क्यूब निकाला है, पर अपने को क्या देखना है, क्यूब रूट भी देखना है साथ में। सो क्यूब रूट, अपन ने क्यूब तो निकाल लिया है, अभी अपन क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। We know how to find the square root of a number by factorization method. Using the same method, we can find a cube root. 216 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अपने को इसका पता है ना क्या होता है, क्यूब रूट 6 होता है, ठीक है। तो देखते, अभी अपने को क्या करने का है, सबसे पहले इसके अपने को क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, 216 के। सो इसके फैक्टर्स निकले हैं 2 2 2 3 3 3। ये 216 के क्या है, फैक्टर्स है। आपको पता है फैक्टर्स मेथड क्या होती है और आप उसको निकाल सकते हैं, फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स बता दिया है कि क्या है, 2 2 2 3 3 3। सो अपने को पर एक नंबर चाहिए, तो कैसे मिलेगा, 2 इंटू 3 करेंगे, देन 2 इंटू 3 का पेयर बनाएंगे, देन अगेन 2 इंटू 3 का पेयर, 1 2 3, 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, 1 2 3, और 3 कितने टाइम से, 1 2 3, 3 टाइम से, तो 3 भी 1 2 3 3 टाइम से। तो क्या बन गया ये, 3 2 6 इंटू 3 2 6 इंटू 3 2 6, मिल गया अपने को आंसर। मतलब अपन ने 3 को, जैसे ये बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 6 के पावर में क्या है, 3 है, और 3 टाइम्स लिखा है ना 6 को, मतलब ही क्या है, 6 के पावर में 3 है। तो इसी का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसी का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6। व्हाट इज द आंसर इज, आंसर इज 6, ठीक है। कैसे निकाल समझे, फैक्टर्स करने हैं आपको। सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेन बोलो तो फैक्टर्स है इसके अंदर। तो अभी कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं फैक्टर्स के। 27 डिवाइडेड बाय 125, इसका अपने को निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो अगेन इसका फैक्टर करेंगे पहले ऊपर वाले नंबर का। ऊपर वाले नंबर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपको तो पता ही है, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। देन नीचे वाले नंबर का करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो पता ही है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया अपना। 3 के पावर में कितना आ जाएगा, 3, और 5 के पावर में कितना आ जाएगा, 3। सो क्या हो जाएगा आंसर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। सो ये रहेगा उसका आंसर। सो इस चैप्टर में तो बस इतना ही है, क्यूब रूट तक ही है, ठीक है। और आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेंगी, आप वहाँ पे जाके इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है वो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरे सॉल्व मिल जाएंगे। पर पहले आप अपने मन से सॉल्व करके देखना कि आपको जम रहे कि नहीं।
इफ़ अगर नहीं जम रहे हैं, ठीक है, कोई में किस प्रॉब्लम में आप अटक जा रहे हो, रुक जा रहे हो, तो आप PDF जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके।